देखिए ये प्रमेय 6.1 है जो 10th के एग्जाम में आता ही आता है। ये प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। ये फिगर है, ठीक है, इसी का मिलता जुलता फिगर हमने यहाँ पे बनाया है। इस फिगर में क्या कह रहा है कि हमारा जो BC है वो DC के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि AD बटे DB और AE बटे EC, ये हमको सिद्ध करके यहाँ पे दिखाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, रचना किया है। रचना क्या किया है, B को E से मिलाया है और D को C से मिलाया है, और यहाँ पे DM जो क्या है, AE पे लंब है, और यहाँ पे EN किस पे लंब है, AD पे लंब है। तो जो जो हमने रचना किया है वो हम डिटेल से यहाँ पे बताएंगे। तो रचना हमने क्या किया है, DM लंब है किस पे, AE पे, और EN लंब है AD पे। उसके बाद DC तथा BE को मिलाया, यहाँ पे DC और BE को मिलाया गया है। फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हम सिद्ध करने के लिए हम एक इसमें से त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ADE। ADE, इसमें हमारा AD आ रहा है, तो AD का क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने वही किया है। फिर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, यहाँ भी हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई लिया है। फिर समीकरण 1 समीकरण 2 को भाग करके यहाँ पर हमने AD और DB का मान ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हमारा AD और DB तो आ गया है, लेकिन AE और EC लाना बाकी है। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया है, A और DE, ADE यही त्रिभुज फिर से हमने लिया है। ठीक है, तो यहाँ भी उसका क्षेत्रफल निकाले, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, मतलब हाफ गुने AE गुने DM। उसके बाद त्रिभुज DCE लिया है हमने। ठीक है, तो DCE का क्षेत्रफल हाफ गुने EC गुने DM। हमने आपको बताया है कि एक ही भुजा पे जो त्रिभुज बनता है, अगर एक भुजा पे दो त्रिभुज बनता है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, तो एरिया BD और DCE दोनों क्या है, समान है, क्योंकि ये एक ही भुजा एक ही त्रिभुज पे बना हुआ है। तो फिर से हमने BDE का क्षेत्रफल निकाला है, तो यहाँ से हमको हाफ गुने EC गुने DM मिला है। फिर समीकरण 3 और समीकरण 4 को हमने भाग दे दिया, हाफ हाफ कट गया, DM DM कट गया, यहाँ से हमको A और EC ये दोनों मिल गया। अब हमको A और B दो मान मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको लाने के लिए समीकरण A तथा समीकरण B दोनों को तुलना करेंगे। तुलना करने पे हमको क्या मिलेगा, AD बटे DB और AE बटे EC, जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर से तैयारी कर लेंगे। चलिए।